हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो रिडॉक्स के सेकेंड लेक्चर में आज हम लोग पढ़ेंगे कि कोई भी एक एलिमेंट है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट जो है किस तरह से हम लोग कैलकुलेट करते हैं एक मॉलिक्यूल में। यानी बेसिकली किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने के लिए हर बार मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ज़रूरत नहीं है। उसके लिए कुछ जनरल रूल्स है। उन जनरल रूल्स को अगर ध्यान में रखा जाए, याद कर लिया जाए, तो एलिमेंट का एक मॉलिक्यूल में हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर, जिसको ऑक्सीडेशन स्टेट भी कहते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलो भाई शुरू करते हैं आज की क्लास। रूल नंबर 1, ON लिखेंगे। ON का मतलब ऑक्सीडेशन नंबर। बार बार कहते रहा हूं, ये जो ऑक्सीडेशन नंबर है उसको हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट भी कहते हैं। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इन इट्स स्टेबल state of existence is equal to 0। देखो क्या कहता है, यहां समझते हैं। जैसे कोई एक एलिमेंट है और स्टेबल स्टेट में है ना। एलिमेंट जो है इन स्टेबल स्टेट, जैसे वो पाया जाता है। अगर मैं कह दूं कि भाई बताओ ऑक्सीजन नेचर में स्टेबल स्टेट में किस तरह से पाया जाता है, तो O2 के रूप में पाया जाता है। तो कोई कहे कि ये जो O2 है उसमें ऑक्सीजन पर क्या ऑक्सीडेशन नंबर है या ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो सूत्र नंबर 1, रूल नंबर 1 कहता है कि कोई भी एलिमेंट अपने स्टेबल स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस यानी नेचर में जैसे एग्जिस्ट करता है और उसी तरह से है, तो उस एलिमेंट पर ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। ON का मतलब ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट। तो O2 में ऑक्सीजन पर ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। कोई तुमसे पूछे कि हाइड्रोजन कैसे पाया जाता है, तो H2 के रूप में पाया जाता है भाई। तो हाइड्रोजन पर क्या ऑक्सीडेशन नंबर यहां पर होगा, 0। जैसे Cl2, क्लोरीन पाया जाता है Cl2 के रूप में, ऑक्सीडेशन नंबर Cl पे क्या होगा, 0। ब्रोमीन Br2 के रूप में पाया जाता है, क्या होगा ऑक्सीडेशन नंबर, 0 है कि नहीं। इसी तरह से फास्फोरस P4 के रूप में पाया जाता है। कितना भी कॉम्प्लिकेटेड मॉलिक्यूल, जैसे फास्फोरस P4 है, सल्फर एसिड के रूप में पाया जाता है। तो एलिमेंट पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा या ऑक्सीडेशन नंबर होगा 0 के बराबर होगा। कोई तुमसे कह दे अल्युमिनियम, तो अल्युमिनियम के रूप में ही पाया जाता है, Al के रूप में पाया जाता है। तो इस पर ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, 0 के बराबर। यानी कोई भी एक एलिमेंट नेचर में जिस तरह से पाया जाता है उसी फॉर्म में यदि है, तो एलिमेंट पर जो ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट होगा 0 के बराबर होगा। ये याद कर लेना है, चाहे वो एलिमेंट कितना भी कॉम्प्लिकेटेड मॉलिक्यूल के रूप में पाया जाता है। फॉर एग्जांपल P4 एसिड एटसेट्रा। नोट कीजिए इसको। तो ये रूल नंबर 1 हुआ। अब रूल नंबर 2 की बात करते हैं। ON का मतलब क्या, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन, मतलब इन इट्स कंपाउंड is always
इक्वल टू -1, यानी फ्लोरीन का दूसरे एलिमेंट के साथ यदि कंपाउंड है तो वहां पर फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा ही -1 होता है। याद कर लेना है, दूसरे एलिमेंट के साथ यदि फ्लोरीन का F का कंपाउंड है, जैसे NaF, कोई पूछे कि F पर क्या ऑक्सीडेशन नंबर होगा तो -1 के बराबर। तीसरा रूल, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन is generally -2 in its compound, except, कहता यह है कि अगर ऑक्सीजन का दूसरे एलिमेंट के साथ कोई कंपाउंड है तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर साधारणतः जनरली -2 होता है। जैसे हमने कह दिया H2O, कोई तुमसे पूछे कि ऑक्सीजन पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा तो -2। कोई कह दिया SO2, ऑक्सीजन पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा तो -2। किसी ने कह दिया N2O, ऑक्सीजन पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा तो -2, है कि नहीं। यानी कि जनरली ऑक्सीजन का यदि कंपाउंड है तो उस पर ऑक्सीडेशन स्टेट उसका -2 होता है साधारणतः, एक्सेप्ट, मतलब कुछ एक्सेप्शन है, 3 एक्सेप्शन को छोड़ करके। उन 3 एक्सेप्शन को बढ़िया से आपको याद कर लेना है ना। ये जो हम एक्सेप्शंस लिख रहे हैं जिस पर कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर -2 से डिफरेंट होता है कि नहीं, वो कौन कौन सा है भाई। तो एक्सेप्शन में यहाँ पर मैं जो कंपाउंड हूँ वो लिख रहा हूँ, जो कंपाउंड होंगे जिसमें कि ऑक्सीजन पर ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो -2 से डिफरेंट होगा, और इधर हम लिखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ O का मतलब ऑक्सीजन, है कि नहीं। तो पहला जो कंपाउंड है वह है पैरोक्साइड। पैरोक्साइड पैरोक्साइड्स, फॉर एग्जाम्पल नाम सुने होंगे H2O2, हाइड्रोजन पैरोक्साइड, Na2O2, सोडियम पैरोक्साइड। ये जो पैरोक्साइड है ना, उसमें एक लिंकेज होता है, इसको हम लोग कहते हैं पैरोक्सी लिंकेज। पैरोक्सी लिंकेज वो इस तरह से होता है, O और O के बीच में एक सिंगल बॉन्ड है। अगर ध्यान से देखो तो सोडियम पर जो चार्ज होता है वो +1 होता है, तो एक सोडियम पर +1 है तो 2 सोडियम पर +2 के बराबर। तो ओवरऑल Na2O2 मॉलिक्यूल तो न्यूट्रल है, सोडियम पर +2 हो गया तो O2 पर भी इतना चार्ज होना चाहिए जिससे कि ओवरऑल न्यूट्रल हो जाए। तो ऑक्सीजन यानी ओवरऑल O2 पर जो चार्ज होगा कितना होगा -2। इस पूरे पर चार्ज जो है वो +2, तो O2 पर चार्ज क्या -2, यानी O2 पर -2 चार्ज है। 2 ऑक्सीजन के एटम पर -2 चार्ज है तो एक ऑक्सीजन के एटम पर -1 चार्ज होगा, है ना। बेसिकली ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन आपस में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ करके एक पैरोक्सी लिंकेज बनाता है। तो दोनों ऑक्सीजन को मिलाकर के -2 चार्ज है, तो एक ऑक्सीजन पर -1 चार्ज, -1 चार्ज, है कि नहीं। तो इस तरह के लिंकेज को, ये लिंक हो गया ना, बॉन्ड्स है, उसको कहते हैं पैरोक्सी लिंकेज। पैरोक्सी लिंकेज यानी पैरोक्सी लिंकेज वाला जो ऑक्सीजन होता है उस पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो कितना होगा, -1 के बराबर। एक ही एटम पर हमको देखना होता है ना, ऑक्सीजन के एक एटम पर जो चार्ज डेवलप हुआ वही उसका ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर है। तो ऑक्सीजन के एक एटम पर -1 चार्ज है, यानी कि कोई भी पैरोक्साइड का कंपाउंड होगा
तो ऑक्सीजन के एक एटम पर जो चार्ज डेवलप होगा -1 के बराबर, यानी ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर -1 के बराबर होगा। याद कर लेना, ये पहला एक्सेप्शन हुआ, नोट करो। दूसरे एक्सेप्शन की बात करते हैं। सुपर ऑक्साइड्स, ये सब इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो कि आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे। सुपर ऑक्साइड का एक एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल KO2, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। अब पोटेशियम तो फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट है यार, उसके आउटर ऑर्बिट में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है जो कि निकाल सकता है, यानी पोटेशियम पर हमेशा +1 चार्ज ही होगा, फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट है। तो पोटेशियम पर +1 है तो O2 पर -1 होगा, तभी ना ओवरऑल मॉलिक्यूल न्यूट्रल होगा। यानी O2 पर ऑक्सीजन के 2 एटम पर -1 चार्ज होगा, O2 पर चार्ज -1 क्योंकि इस पर +1, तो ऑक्सीजन के एक एटम पर चार्ज कितना होगा, 2 से डिवाइड कर दो, -½ यानी ऐसे केस में ऑक्सीजन पर ऑक्सीडेशन स्टेट -½ के बराबर होता है सुपर ऑक्साइड में। इसी तरह से अगर कंपाउंड ऑक्सीजन का विथ फ्लोरीन हो F के साथ, फॉर एग्जाम्पल OF2 है ना, OF2 F2O, तो हमने आपको बताया है कि फ्लोरीन का दूसरे एलिमेंट के साथ कभी भी कंपाउंड होगा तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा -1 होता है, रूल नंबर 2 में अभी बताया था ना। तो फ्लोरीन का तो हमेशा -1 है बच्चे, तो एक फ्लोरीन पर -1 है तो 2 फ्लोरीन पर -2 होगा। अब ओवरऑल मॉलिक्यूल तो न्यूट्रल है ना, तो F2 पर यदि -2 चार्ज होगा तो ऑक्सीजन पर +2 होना पड़ेगा। यानी फ्लोरीन के साथ यदि कंपाउंड ऑक्सीजन का है तो ऑक्सीजन पर ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर -2 नहीं बल्कि +2 के बराबर होता है। ये 3 एक्सेप्शन आपको बढ़िया से याद कर लेना है। क्या सिखाया, पेरोक्साइड वाला जिसमें कि पेरोक्सी लिंकेज होता है, O सिंगल बॉन्ड O पेरोक्सी लिंकेज कहते हैं, वहां पर ऑक्सीजन पर ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट -1 के बराबर होता है। सुपर ऑक्साइड जैसे KO2, यहां पर क्या होता है -½ और अगर फ्लोरीन के साथ कंपाउंड है तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन का +2 के बराबर होता है कि नहीं। तो इसको नोट कीजिए, ये रूल नंबर 3 हुआ। सारे पॉइंट्स को बढ़िया से याद कर लेना है। अभी तक क्या सीखा, अगर कोई एक एलिमेंट, पहला रूल, अगर कोई एक एलिमेंट अपने स्टेबल स्टेट में है जैसे नेचर में पाया जाता है तो उस एलिमेंट पर ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। दूसरा, फ्लोरीन का हमेशा ही ऑक्सीडेशन नंबर इसके कंपाउंड में -1 के बराबर होता है। तीसरा, ऑक्सीजन का जनरली साधारणतः ऑक्सीडेशन नंबर कंपाउंड में -2 के बराबर होता है। इससे पानी H2O में -2, H2SO4 में -2, कहीं पर भी ऑक्सीजन है, ग्लूकोज में भी ऑक्सीजन है तो -2, साधारणतः -2 होता है, 3 एक्सेप्शन को छोड़ करके। पेरोक्साइड में -1, सुपर ऑक्साइड में -½ और यदि F के साथ कंपाउंड है तो वहाँ पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर +2 के बराबर होता है ना। इंटरेस्टिंग, 3 रूल हुआ। चौथे की बात करते हैं ना। चलो पढ़ते हैं रूल नंबर 4। ON मतलब ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ H का मतलब क्या, हाइड्रोजन, इन इट्स कंपाउंड्स इज जनरली मतलब साधारणतः
इक्वल टू +1। यानी कहता ये है कि अगर हाइड्रोजन का दूसरे एलिमेंट के साथ यदि कंपाउंड है तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर साधारणतः +1 के बराबर होगा। फॉर एग्जांपल जैसे H2O कह दिया तो हाइड्रोजन पर +1 है कि नहीं, HNO3 कह दिया तो हाइड्रोजन पर +1। यानी कि हाइड्रोजन का दूसरे एलिमेंट या एलिमेंट्स के साथ कंपाउंड है तो साधारणतः हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर +1 के बराबर होता है। एक्सेप्शन तो पाया ही जाता है। एक्सेप्ट मतलब छोड़ करके, मेटल हाइड्राइड्स, मेटल हाइड्राइड्स को छोड़ करके हाइड्रोजन का कंपाउंड में ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है। तो सर मेटल हाइड्राइड में क्या होता है? इन मेटल हाइड्राइड्स इट्स ON का मतलब क्या? ऑक्सीडेशन नंबर इज -1। फॉर एग्जाम्पल देखो सब ध्यान से, सोडियम हाइड्राइड मेटल है ना, सोडियम, तो सोडियम हाइड्राइड मेटल हाइड्राइड है। CaH2 कैल्शियम हाइड्राइड, तो सोडियम हाइड्राइड हो गया, कैल्शियम हाइड्राइड हो गया, मैग्नीशियम हाइड्राइड हो गया। यहाँ पर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 नहीं होगा बल्कि क्या होगा? -1। सोचने वाली बात है, जो मेटल्स होते हैं ना हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में पॉजिटिव होते हैं, तो ये अगर पॉजिटिव तो ये नेगेटिव, मेटल के रिस्पेक्ट में हाइड्रोजन नेगेटिव हो जाएगा। तो मेटल हाइड्राइड्स में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है -1 होता है। मेटल हाइड्राइड्स को छोड़ करके हाइड्रोजन के जितने भी कंपाउंड्स होंगे वहां पर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 के बराबर होता है। कौन सा रूल हुआ? रूल नंबर 4। नोट करो, याद भी करते जाना है। चलो भाई रूल नंबर 5 की बात करते हैं। ये रूल्स जो हम लिखवा रहे हैं 100% ज़हन में, दिमाग में बना हुआ रहना चाहिए, तभी आप कंपाउंड में एक पर्टिकुलर एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं। मैं बार बार दोनों नाम लेता हूं, ऑक्सीडेशन नंबर भी और ऑक्सीडेशन स्टेट भी। दोनों सिनोनिम है, पर्यायवाची है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। तो रूल नंबर 5 की बात करते हैं। ON का मतलब ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स इज +1 and second group elements is +2 in their compounds। क्या कहता है? फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट के जितने भी कंपाउंड्स होंगे, फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट सब याद है ना, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, है कि नहीं, ऐसा फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स है। तो फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स के अगर कंपाउंड्स हैं, लीना की रब से फरियाद, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इरिडियम, सीजियम, तो कहता यह है फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स के जितने भी कंपाउंड है, पोटेशियम का कोई कंपाउंड हुआ, सोडियम का कोई कंपाउंड हुआ, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा +1 होगा। और सेकेंड ग्रुप एलिमेंट्स के जो कंपाउंड है, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, बेरिलियम हो गया, तो उनका ऑक्सीडेशन नंबर +2 के बराबर होगा। यानी मैग्नीशियम का कोई कंपाउंड मिला, कैल्शियम का कंपाउंड जो मिला, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम सेकेंड ग्रुप एलिमेंट्स हैं और उनका ऑक्सीडेशन नंबर +2 के बराबर होगा हमेशा। फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स का +1, सेकेंड ग्रुप एलिमेंट्स का +2 के बराबर होता है। रूल नंबर 6, सम ऑफ
ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम्स इन ए स्पेसिस, वो स्पेसिस क्या होगा? स्पेसिस या तो मॉलिक्यूल होगा या तो आयन होगा, आयन और मॉलिक्यूल। इज इक्वल टू चार्ज ऑन दैट स्पेसिस। कहता ये है ना कि जैसे कोई एक स्पेसिस है, फॉर एग्जांपल यहां समझोगे सल्फेट आयन है, तो ये आयन है। तो जितने भी एटम्स है, कौन कौन एटम है, सल्फर ऑक्सीजन का, सबका ऑक्सीडेशन नंबर को जोड़ दो तो टोटल जो सम होगा ऑक्सीडेशन नंबर का, एलिमेंट्स का, एटम्स का, उस स्पेसिस पर जो चार्ज होगा, तो सल्फेट आयन पर क्या चार्ज है, -2, तो -2 के बराबर होगा। लेकिन अगर वही स्पेसिस न्यूट्रल मॉलिक्यूल यानी कोई चार्ज नहीं है तो सम 0 के बराबर होगा। समझ सकते हो? तो इन केस ऑफ न्यूट्रल मॉलिक्यूल, न्यूट्रल मॉलिक्यूल का मतलब क्या, उस पर कोई चार्ज नहीं है। सम मतलब किसका सम? सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम्स इज इक्वल टू 0, है कि नहीं? ये सब रूल जो ना बढ़िया से सबको याद कर लेना है। क्या सीखा? पहला रूल, कोई एक एलिमेंट है और अपने स्टेबल स्टेट में पाया जा रहा है नेचर में, तो उस पर ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। जैसे H2 में H का 0, O2 में O का 0, P4 में P का 0, एसेट में S का 0। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, फ्लोरीन F का कहीं पर भी कंपाउंड मिलेगा, ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा। तीसरा, ऑक्सीजन वाला थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, याद रखना, बहुत कम आता है। जनरली ऑक्सीजन का -2 होता है, H2O में, H2SO4 में, ग्लूकोज में, SO2 में, HNO3 में ऑक्सीजन मतलब -2 होता है साधारणतः। 3 एक्सेप्शन को छोड़ करके। अगर परऑक्सी लिंकेज है यानी परऑक्साइड है, H2O2 है, Na2O2 है, तो उस केस में ऑक्सीजन पर -1 होता है। सुपर ऑक्साइड है, फॉर एग्जाम्पल KO2, -1 होता है। F के साथ कंपाउंड ऑक्सीजन का तो वहां पर +2 के बराबर होता है। अगर हाइड्रोजन का कंपाउंड है तो H का जनरली ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा, मेटल हाइड्राइड्स को छोड़ करके। मेटल हाइड्राइड्स में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है। फिर पॉइंट क्या, फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स जो होता है ना, उसका ऑक्सीडेशन नंबर +1, सेकंड ग्रुप एलिमेंट्स का +2। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कोई एक मॉलिक्यूल या आयन है जिसका स्पेसिस कह रहे, वस्तु कह रहे, सबका जितने भी एलिमेंट्स हैं, उनके जितने भी एटम्स हैं, सबका ऑक्सीडेशन नंबर को जोड़ दो टोटल, तो जो सम होगा ना, जोड़ जो होगा, उस स्पेसिस पर टोटल जो चार्ज है उसके बराबर होगा। और अगर मॉलिक्यूल न्यूट्रल हुआ, जैसे अगर मैं कह दूं कि मॉलिक्यूल HNO3 है, तो HNO3 तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो गया ना, तो हाइड्रोजन का, नाइट्रोजन का और ऑक्सीजन का सबका ऑक्सीडेशन नंबर को अगर हम जोड़ेंगे तो 0 के बराबर होगा। न्यूट्रल मॉलिक्यूल में सम जो होगा ऑक्सीडेशन नंबर का सारे एटम्स का 0 के बराबर हो जाता है। ये रूल आपको बढ़िया से याद कर लेना है। तो जितना भी रूल हम लोगों ने पढ़ा, एग्जाम्पल से एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग कैलकुलेट करना सीखेंगे और इन रूल्स को बढ़िया से अप्लाई करना सीखेंगे बच्चे, है ना। बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, बच्चा जो इसमें बड़ा आनंद लेता है, अरे ये तो बड़ा मज़ेदार चीज़ है। कुछ रूल याद हो गया तो ऑक्सीडेशन नंबर फटाफट कैलकुलेट हो जा रहा है। तो देखो यहाँ पर हम लोग कुछ एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे लिया A, मान लिया Cr2O72- में क्रोमियम पर, जो अंडरलाइन कर रहे हैं उस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर हमें निकालना है, कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट, ON का मतलब ऑक्सीडेशन नंबर, जिसको ऑक्सीडेशन स्टेट भी कहते हैं, ऑफ
अंडरलाइंड एलिमेंट, यानी जिस एलिमेंट को हम अंडरलाइन कर दे रहे हैं उस एलिमेंट पर ऑक्सीडेशन स्टेट आपको निकालना है। पहले बताओ ये मॉलिक्यूल है कि आयन है? आयन है यार, चार्ज्ड पार्टिकल है। कितना ओवरऑल चार्ज है? -2। तो जिस एलिमेंट पर ऑक्सीडेशन स्टेट तुमसे पूछ रहा है, किस पे पूछा? क्रोमियम पर। नहीं पता किसका पूछेगा? जिसके लिए रूल नहीं होता, जिसका कि ऑक्सीडेशन नंबर बहुत वेरिएबल्स होते हैं, एक से ज़्यादा पॉसिबल है, और जिनके लिए रूल नहीं दिया गया उसका पूछता है। तो ऑक्सीजन के लिए तो रूल है, क्रोमियम के लिए क्या हमने रूल बताया? 5 रूल में से कोई बताया? नहीं बताया, तो उसी का पूछेगा। तो जिसका भी पूछे उसका x मान लो। क्रोमियम का हमने x मान लिया, तो ऑक्सीडेशन नंबर एक एटम के हिसाब से होता है ना। क्रोमियम का एक एटम में कि 2 एटम? 2 एटम। तो एक एलिमेंट पर ऑक्सीडेशन नंबर x है, तो 2 पर कितना हो गया? 2 एटम पर 2x। अब क्या सम कहता है? सबको, जितने भी ऑक्सीडेशन स्टेट, जितने भी एलिमेंट्स हैं उसके जो एटम्स है, सबका ऑक्सीडेशन नंबर को हमको जोड़ना है। दूसरा एलिमेंट क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पर क्या सिखाया था? साधारणतः ऑक्सीजन पर ऑक्सीडेशन नंबर कंपाउंड में -2 के बराबर होता है। तो एक पर -2 है तो 7 है, तो कितना होगा? +7 मल्टीप्लाई कर दिया किससे? -2 से, है कि नहीं? एक पर -2 तो 7 पर 7 दूना 14 -14। इट इज इक्वल टू, रूल कहता है कि जितने भी एटम्स है सबका ऑक्सीडेशन नंबर को जोड़ो, वो जो जोड़ होगा ना उस पर जो चार्ज होगा ओवरऑल उसके बराबर। यानी यहाँ पर 0 नहीं करेंगे, ओवरऑल चार्ज इस आयन पर कितना, इस स्पेसिस पे कितना? -2, तो -2 के बराबर कर देंगे। क्या सॉल्व कर सकते हो? 2x -7 दूना 14 इक्वल टू -2, x इक्वल टू 14 उधर जाएगा तो प्लस हो गया 14 - 2 दैट इज इक्वल टू 2x इक्वल टू, ये आएगा कितना आ गया बच्चे? 12। तो x का वैल्यू कितना आ गया? 6 के बराबर। यानी Cr2O7 2- में क्रोमियम पर ऑक्सीडेशन स्टेट +6 के बराबर है। 6 का मतलब क्या? +6। ऑक्सीडेशन नंबर प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, फ्रैक्शन हो सकता है, 0 हो सकता है। तो यहां पर +6 का मतलब क्या? +6। तो है ना इंटरेस्टिंग। यहां देखोगे बी, जैसे कोई कह दिया कि भाई ऑक्सीडेशन स्टेट H2SO4 में सल्फर पर निकालो, तो क्या निकाल पाओगे? पहले ये बताओ कि आयन है कि मॉलिक्यूल है? मॉलिक्यूल, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, इस पर कोई चार्ज नहीं है। तो क्या सिखाया था? जितने भी एटम्स है सबका ऑक्सीडेशन नंबर को जोड़ दो, जोड़ने के बाद उस मॉलिक्यूल पर या आयन पर जो चार्ज होगा उसके बराबर। न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो समेशन 0 के बराबर, कोई चार्ज नहीं है भाई। तो सर हाइड्रोजन का क्यों नहीं पूछा, ऑक्सीजन का क्यों नहीं पूछा? क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के लिए रूल है बच्चे। वो तो रूल तुमने पढ़ ही लिया कि हाइड्रोजन का होता है +1, ऑक्सीजन का होता है -2। साधारणतः ऑक्सीजन का -2, हाइड्रोजन का +1। तो सल्फर का मान लेंगे, उसका पूछता है जिसके लिए रूल नहीं है। तो हाइड्रोजन का एक एटम का 1 तो 2 एटम का 2 +2, सल्फर का x मान लिया, और चूंकि एक ही एटम है। देखो अगर यहां सल्फर का 3 एटम रहता तो 3x लिखते, जैसे क्रोमियम का 2 एटम है तो 2x। और ऑक्सीजन, अब तुम होशियार हो गया, ऑक्सीजन पर -2 होता है, तो 1 पर -2 तो 4 पर -8। इट इज इक्वल टू 0 क्यों लिखा? क्योंकि ये जो मॉलिक्यूल है न्यूट्रल, इस पर कोई चार्ज नहीं है, तो सबके ऑक्सीडेशन नंबर को जोड़ दिया, और न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो समेशन 0 के बराबर कर दिया। यहाँ -2 किया था क्योंकि ओवरऑल चार्ज -2 था। तो x का वैल्यू कितना आ गया? 8 - 2 दैट इज इक्वल टू +6। है ना इंटरेस्टिंग। अब यहां देखो, जैसे एक एग्जांपल हमने लिया, C2O4 2-, इसको ऑक्सलेट आयन कहते हैं। ऑक्सलेट आयन, बहुत बार रिडॉक्स रिएक्शन में ये आयन आने वाला है। ऑक्सलेट आयन किस पर पूछा? कार्बन पूछा, कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा। ऑक्सीजन का क्यों नहीं पूछा? अरे ऑक्सीजन का तो रूल है ना, -2 होता है। तो क्या करेंगे? कार्बन का x मान लिया। अब यहाँ x लिखा तो x लिखेंगे, 2x लिखें। 2x क्यों? क्योंकि कार्बन का 2 एटम है ना, तो 2x। और ऑक्सीजन का, तुम्हें याद हो गया कि ऑक्सीजन पर होता है -2, तो एक एटम पर -2 तो 4 एटम है ना,
तो 4 दूना 8 -8 इजकल टू, बोलो यहाँ पर 0 करें कि -2 क्योंकि ऑक्सिलेट आयन पर ओवरऑल चार्ज -2 है। तो x का वैल्यू निकाल सकते हैं क्या, 8 - 2 एंड डिवाइड बाई 2, ये 2x का वैल्यू आ गया। कितना आ गया 6, तो x का वैल्यू 3 के बराबर, 3 का मतलब क्या +3 के बराबर आया। यानी ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है किसी भी एलिमेंट में निकालना बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। देखते रहो, मैं बहुत सारा एग्जांपल लेने वाला हूं बच्चे, बहुत सारा, एकदम बढ़िया से आ जाना चाहिए। और ये नीट में, जेईई मेंस में, एडवांस में हर जगह पूछता है और इसकी उपयोगिता है। ये अगर नहीं आता तो आगे रेडॉक्स आपको समझ में नहीं आएगा। आगे टाइट्रेशन पढ़ेंगे, बैलेंसिंग पढ़ेंगे, इक्विवेलेंस का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, तो इसके बिना तो हो ही नहीं सकता। एकदम बेसिक है ये, इसलिए धीरे धीरे दम सिखा रहे, बढ़िया सीख लोगे। चलो अगला एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमने लिया C2H4, पढ़ा है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इथिलीन किस पर पूछा, कार्बन पर पूछा। क्या मान ले, x मान ले, तो कितना x, 2x, क्योंकि कार्बन का 2 एटम है। हाइड्रोजन का रटे हुए कि एक हाइड्रोजन का +1 होता है, हाइड्रोजन कितना 4, तो +4 इक्वल टू 0 क्यों कर दिया, क्योंकि C2H4 न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, तो समेशन 0 के बराबर। क्या x का वैल्यू मिल गया, -4 एंड डिवाइड बाई 2 दैट इक्वल टू -2, इजंट इट। अगला एग्जांपल लेते हैं, C6H12O6, कार्बन पर निकालना है। सर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन पर क्यों नहीं पूछा, अरे हाइड्रोजन के लिए रूल है, सिखाया, ऑक्सीजन के लिए रूल है, क्या कार्बन के लिए हमने कहीं पर रूल सिखाया। कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट ना वेरिएबल होता है, बहुत सारा पॉसिबल है, प्लस भी है, माइनस भी है, 0 भी हो सकता है। जरा देखते हैं इस केस में क्या है। क्या मान लिया, एक कार्बन पर x, कितना x, तो अब 6x, क्योंकि कार्बन का 6 एटम है, हमें x का वैल्यू निकालना है। हाइड्रोजन का होता है 1 एटम 12, तो 12 हो गया, और ऑक्सीजन का होता है -2 एटम 6, तो -6 दूना 12 इक्वल टू 0। 0 क्यों, क्योंकि ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, समेशन 0 के बराबर होगा। तो 6x इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू कितना आ गया बच्चे, 0, यानी कि कार्बन पर इस ग्लूकोज में ऑक्सीडेशन नंबर 0 के बराबर है, इजंट इट। बहुत इंटरेस्टिंग है। इसी तरह से और भी बहुत सारा एग्जाम्पल से हम लोग समझ सकते हैं। कभी कभी फ्रैक्शनल वैल्यू भी आता है, कभी कभी कंपाउंड ना थोड़ा सा डिफरेंट होता है। जैसे देखो, अगर हमने यहां पर कंपाउंड लिखा Fe 0.94O, ऐसे कंपाउंड भी पढ़ोगे, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड बोलते हैं। सॉलिड स्टेट में 12th में जब आपको पहला टॉपिक हम पढ़ाएंगे, पहला या दूसरा होगा सॉलिड स्टेट, तो उसमें कुछ ऐसे भी कंपाउंड होते हैं जिसमें कि एलिमेंट फ्रैक्शनल वैल्यूज में पाए जाते हैं, यानी एक दूसरे के रिस्पेक्ट में इंटीजर नहीं होता, वो डिफेक्ट के कारण होता है। आगे पढ़ेंगे, उसको नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड कहते हैं। जैसे देखो, ऑक्सीजन 1 है तो आयरन 0.94 है, फ्रैक्शन है ना। किस में निकालना है, Fe पे निकालना है। निकालने का तरीका एग्जैक्टली सेम होगा बच्चे। क्या करें, x माने, लेकिन आयरन के कितने एटम, 0.94, तो 0.94x कह देंगे, और क्या, 2 रहता तो 2 लिखते, 3 रहता तो 3 लिखते, इस तरह 0.94 तो 0.94 लिख दिया, फिर x कर दिया। ऑक्सीजन पे कितना होता है, -2, एक ही एटम है, इज इक्वल टू ओवरऑल, तो मॉलिक्यूल न्यूट्रल है ना, तो x का वैल्यू कितना हो गया, 2/0.94, 2 इधर गया, ये डिवीजन हो गया, यानी 200/94। बाकी तो कैंसिल शीट कर लोगे, आंसर तुम्हारे पास मिल जाएगा। तो कोई भी कंपाउंड तुम्हारे पास दे दे और उसमें एक पर्टिकुलर एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट पूछता है, तो आप इन रूल्स को अप्लाई करके ऑक्सीडेशन स्टेट उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत डिफिकल्ट नहीं, बहुत आसान होता है और इंटरेस्टिंग होता है। सिमिलरली देखो, एक एकदम आसान सा लेते हैं, परमैग्नेट आयन बहुत बार आता है, MnO4-, और इसमें Mn पर निकालना है। x मान लिया, एक ही एटम है, 5 एटम रहता तो 5 लिखते। ऑक्सीजन कितना बोला था, -2, 4 एटम है तो 4 दूना 8, इक्वल टू ओवरऑल MnO4, परमैग्नेट आयन इसको कहते हैं, -1, तो x का वैल्यू कितना हो गया, +7 के बराबर,
यानी पर मैग्नेट आयन पर Mn पर ऑक्सीडेशन स्टेट जो है +7 के बराबर है, इजंट इट। यानी कोई भी कंपाउंड तुम्हारे पास दे दे और उसमें एक पर्टिकुलर एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट पूछता है तो उसका वैल्यू x मान लो, और जितने भी आइटम उससे गुना कर दो। अगर 7 आइटम है तो 7x हो जाएगा, 5 है तो 5x, और जितने भी आइटम है सबका ऑक्सीडेशन नंबर को जोड़ दो और उस स्पेसिस पर जो टोटल चार्ज उसके बराबर कर दो। अगर न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो चार्ज टोटल चार्ज 0 के बराबर कर दो, न्यूट्रल है तो 0 कर दो, और अगर चार्ज पार्टिकल है यानी कोई एक आयन है तो उस पर जो टोटल चार्ज जैसे -1 है तो -1 के बराबर कर दिया, फिर x का वैल्यू निकाल लिया, वह उसका ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, इजंट इट।